डियर चिल्ड्रन और मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सुबह का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि नियुक्तिकरण क्या है, उसकी आवश्यकताएं, उसके महत्व आदि विशेषताएं, प्रकृति, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का काम किया है। आज फिर नए चैप्टर को लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। अपने अपने फेयर कॉपी को निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाइए। आज के चैप्टर का नाम है कर्मचारियों की भर्ती तथा चयन, अर्थात रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, यह आज के चैप्टर का नाम है और इसके बारे में ही आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे अभिप्राय यह है कि संस्था को जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उतने कर्मचारी को वो सेलेक्ट करता है, उतने कर्मचारियों का जुगाड़ करता है और उनमें वे सभी गुण एवं योग्यता को देखने का कार्य करता है जो कर्मचारियों के सफलतापूर्वक काम करने के लिए आवश्यक है। कार्यकुशल व श्रेष्ठ मानवीय साधन एक व्यावसायिक संस्था के लिए अमूल्य संपत्ति होते हैं, जिन्हें कोई भी अन्य वस्तु हस्तांतरण नहीं कर सकती है। इसलिए हम उनकी उचित भर्ती पर विशेष ध्यान देते हैं। किसी उद्योग की सफलता मितव्ययितापूर्ण संचालन और भावी विकास श्रमिकों को भर्ती करने की प्रणाली पर निर्भर है। भविष्य में श्रमिकों की आवश्यकता का अनुमान लगाते हुए समय समय पर श्रमिकों के फेरबदल करने, उत्पादन का आकार और मशीनों की प्रकृति का ध्यान रखना, श्रमिकों के भर्ती के संबंध में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जब एक बार श्रमिक भर्ती कर लिया जाए तो बाद में उसको निकालना कठिन होता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही श्रमिकों की भर्ती होनी चाहिए। इसे हम यह इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भर्ती उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है एवं उन्हें संगठन में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोफेसर फिलिपो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिपो, भर्ती भावी कर्मचारियों को खोजने तथा उन्हें संगठन में खाली स्थानों के लिए आवेदन भेजने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। यह संभावित कर्मचारियों को कंपनी की ओर आकर्षित करने की एक प्रक्रिया है। प्रोफेसर रोजर एच के हक ने अपने शब्दों में कहा है
कि भर्ती कार्य का उद्देश्य मुख्यतः शीर्ष गामी कर्मचारियों को खोजना, उनका मूल्यांकन करना, उनसे वचनबद्धता प्राप्त करना और उनका कार्य निर्धारण करना सम्मिलित है, जिससे संगठन में उन रिक्त स्थानों पर कर्मचारी लगाए जा सकते हैं जिनकी संगठन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है और उन्हें संस्था में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है और प्रेरित भी किया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अभी देखा और भर्ती के कई लाभ और हानि हैं। भर्ती के साधन के कई लाभ और हानि हैं। जैसे लाभ में जिसको आप कहिएगा एडवांटेजेस ऑफ, ये जो आप भर्ती कर रहे हैं उसके कुछ दोष या कुछ अवगुण भी हो सकते हैं और कुछ उसके लाभ या गुण भी हो सकते हैं। तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स, जैसे श्रमिकों को के मनोबल में वृद्धि किया जाना, पदोन्नति के अधिक अवसर दिए जाने, प्रशिक्षण पर कम व्यय करना, योग्य तथा विश्वसनीय कर्मचारियों की प्राप्ति किया जाना एवं नीतियों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इसके कई प्रकार के हानि हैं या कई there are different types of disadvantages of recruitment। जैसे अयोग्य कर्मचारियों को पदोन्नति करना, अयोग्य कर्मचारी, कुछ जानकारी है नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उसको पदोन्नत कर देना। समस्या का पूर्ण हल नहीं किया जाना, योग्य बाहर वाले कर्मचारियों का अवसर नहीं प्रदान किया जाना, अतिरिक्त जिम्मेदारी व भार का वहन करना और श्रम संघों द्वारा इसका विरोध किया जाना। चुनाव की कार्यावधि, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, चुनाव प्रक्रिया के आवश्यक अथवा चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अर्थात चुनाव कार्य पद्धति या चयन प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है, ये उसी को बताने का कार्य किया जा रहा है। एक क्लर्क की नियुक्ति के लिए एक सामान्य लिखित परीक्षा या विशिष्ट निपुणता की परीक्षा, एक साक्षात्कार काफी होगा, जबकि प्रबंधकीय प्रशिक्षणार्थियों का
चुनाव करने के लिए प्रबंधक एक विस्तृत योजना बना सकते हैं या बनाते हैं, जैसे प्रारंभिक जांच, रिक्त आवेदन पत्र, संदर्भ साक्षात्कार, शारीरिक प्रशिक्षण तथा कार्य पर परीक्षण। यहाँ ये तमाम जो हैं विधि का सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना। तो चुनाव प्रक्रिया के कई प्रकार के चरण हैं, जैसे प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा है चयन परीक्षा, सिलेक्शन टेस्ट, रोजगार साक्षात्कार, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, और संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक जिसे हम कहते हैं। चयन निर्णय का होना, सिलेक्शन डिसीजन, शारीरिक परीक्षण का होना, मेडिकल एग्जामिनेशन, और जांच प्रस्ताव, जॉब ऑफर, रोजगार का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तमाम जो बातें हैं, ये जो तमाम प्रक्रिया हैं, इसके माध्यम से भर्ती या चयन प्रक्रिया को पूरी की जाती है और ये तमाम बातें उसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक इसी प्रकार इसके कई प्रकार के अंतर भी हैं कर्मचारियों की भर्ती और चुनाव में। इसके कई अंतर हैं, जैसे अर्थ का होना, स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, आवेदन पत्र मंगवाना, उद्देश्य की प्राप्ति करना, स्थिति को जायजा लेना और संख्या बल को जानना और इनकी प्रकृति को देखना। ये तमाम बातें जो हैं ये कर्मचारियों की भर्ती एवं चुनाव में अंतर को दर्शाने का कार्य करता है। तो ये जो माने कर्मचारी की भर्ती और चयन प्रक्रिया, ये जो है ये आज का चैप्टर था और हम लोगों ने इसको देखने का काम किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भर्ती के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक भर्ती या आंतरिक साधन और दूसरा बाह्य साधन, इंटरनल सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। ये दो प्रकार की बातें हैं जो भर्ती के स्रोत या साधन कहे जा सकते हैं। तो आज का हम लोगों का जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होती है। इस पे हम यह कह सकते हैं तमाम परिभाषाओं और तमाम विद्वानों के परिभाषाओं और तमाम मूल्यांकनों को देखने के बाद हम लोग यह कह सकते हैं कि इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी कर्मचारी की खोज की जाती है या भविष्य में जो कर्मचारी आएंगे उनकी खोज की जाती है, उनको देखी जाती है और तब उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाने का काम किया जाता है। तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किताब सबको देखा होगा, निकाला होगा और फेयर कॉपी में हमने जो बताया है, जो पढ़ाने का काम किया है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा और पढ़ने का कार्य कीजिएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।